सबको प्रणाम। मैं सोनू वर्मा। मैं बक्सर ज़िले के ई लॉट्स का मास्टर ट्रेनर हूं विज्ञान विषय से। मुझे यह जिम्मेवारी दी गई है कि मैं आपको ई लॉट्स क्या है और इसको कैसे उपयोग किया जाता है इसके बारे में बताऊं। तो सबसे पहले हम लोग ई लॉट्स के फुल फॉर्म को जान लेते हैं। इसके बाद ये क्यों बनाया गया है और इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है इसको हम लोग समझेंगे। ई लॉट्स का फुल फॉर्म होता है ई लाइब्रेरी फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यह एक लाइब्रेरी है जिसको मोबाइल या फिर कंप्यूटर में उपयोग किया जा सकता है। अब हम लोग यह देखेंगे कि इसको किसने बनाया है और किस उद्देश्य से बनाया है। यह जो ई लॉट्स प्रोग्राम है, ऐप है, यह बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको हम लोग SCERT भी कहते हैं, एवं यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों के आधार पर ई कंटेंट का निर्माण है और इसे एक नाम दे दिया गया है और वह नाम है ई लॉट्स। इसमें आपको मिलेगा दीक्षा पोर्टल, स्वयं प्रभा चैनल, NROER एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं जैसे कि खान एकेडमी और भी नामी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं के वीडियो के साथ साथ ई कंटेंट उपलब्ध हैं। अब देखिए, ई लाइब्रेरी में विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों एवं अन्य वेल विशर्स हितधारकों के उपयोग के लिए आपको कक्षा 1 से 12 की पाठ्य पुस्तकों के आधार पर उनसे संबंधित वीडियो, संदर्भ वीडियो, दीक्षा पोर्टल पर जितने भी सामग्री उपलब्ध हैं उनको साथ साथ पाठवार अभ्यास के लिए आपको प्रश्न और उत्तर को भी शामिल किया गया है। अब हम लोग यह देखेंगे कि ई लॉट्स का उपयोग कैसे किया जा सकता है। ई लॉट्स को 2 तरीके से उपयोग किया जा सकता है। पहला तरीका यह है कि इसको हम कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल के ब्राउज़र में उपयोग करें। अगर हमें इसको ब्राउज़र से उपयोग करना है तो हमें टाइप करना पड़ेगा http://bepclots.bihar.gov.in। अगर हम इसको अपने मोबाइल में ऐप के माध्यम से उपयोग करना चाहते हैं तो हमें प्ले स्टोर में जाके ई लॉट्स को टाइप करना पड़ेगा और उस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यह देखेंगे कि हम लोग ब्राउज़र के माध्यम से इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगर हम ब्राउज़र के माध्यम से ई लॉट्स को उपयोग करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। तो अगर मेरे पास कंप्यूटर है तो मैं कंप्यूटर में क्रोम को खोलूँगा और क्रोम को खोलने के बाद ये एड्रेस बार में, इसको एड्रेस बार कहा जाता है, BEPC लॉट्स, और इसको टाइप करके हम लोग इंटर करेंगे। जब इंटर हम करेंगे तो हमारे स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें यह प्रथम पेज है जिसको होम पेज कहा जाता है। इसमें हम लोग मुख्यमंत्री के संदेश, फिर शिक्षा मंत्री के संदेश, संजय कुमार अपर मुख्य सचिव उनका संदेश, फिर उसके बाद हमारे संजय सिंह राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद है, इनका सारे का संदेश हमें देखने को मिलेगा। अब हम लोग अबाउट में देखते हैं। यहाँ पे सब टैब बने हुए हैं और सबसे पहले होम टैब में यह सारा चीज़ आपको दिख रहा है। होम टैब के बाद आता है अबाउट। तो अबाउट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ई लाइब्रेरी के बारे में हमें पूरी जानकारी लिखी हुई मिलेगी। हम लोग यहाँ से पढ़ के उसके बारे में जानकर हम समझ सकते हैं। इसके बाद इसमें ही हमें जो ई लॉट्स का प्रोग्राम है इसको बनाने में किन किन ने अपना सहयोग दिया है
उस टीम का पूरा संक्षिप्त विवरण यहाँ पे उपलब्ध है। दिशा बोध में संजय सिंह IAS हैं जो राज्य परियोजना निदेशक हैं। इनके मार्गदर्शन में हमारी टीम उपलब्ध है। किरण कुमारी, रविशंकर सिंह, संजय कुमार, प्रमीला मनोहरन, ये सारे जो महानुभाव हैं ये राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी BEPC हैं। इनके परामर्शदाता समूह में हैं डॉक्टर SA मोइन, डॉक्टर विनोद कुमार, अभिलाषा झा मैडम। ये डॉक्टर SA मोइन सलाहकार यूनिसेफ के हैं। साधन सेवी BEPC डॉक्टर विनोद कुमार हैं और साधन सेवी BEPC अभिलाषा झा मैडम हैं। तकनीकी समूह को देखने के लिए इंजीनियर शिवेंद्र प्रकाश सुमन हैं, इंजीनियर निशांत सिंघानिया हैं और विकास कुमार हैं। सहयोगी समूह में मुज्तबा हुसैन हैं, धर्मवीर कुमार सिंह हैं। टंकण समूह में रणवीर कुमार हैं और सोनू कुमार शर्मा हैं। अबाउट जानने के बाद अब हम लोग दूसरा टैब की तरफ बढ़ेंगे और दूसरा टैब है हमारा क्लास। तो क्लास को यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी है एलिमेंट्री, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है सीनियर सेकेंडरी। एलिमेंट्री क्लास में क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक की सारी किताबें और कंटेंट उपलब्ध हैं। कंटेंट का मतलब यह हुआ कि उसमें लिखित आपके नोट्स उपलब्ध हो सकते हैं या फिर उससे संबंधित वीडियो हो सकता है। सेकेंडरी में क्लास 9 और क्लास 10 की सारी पुस्तकें मौजूद हैं। सीनियर सेकेंडरी में क्लास 11 और क्लास 12 की किताबें मौजूद हैं। तो चलिए हम लोग यह भी जान लें कि इन किताबों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमें क्लास 9 की आपको विज्ञान विषय की किताबें को पढ़ना है, तो विज्ञान पे हम क्लिक करेंगे और कुछ आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ पे पाठ्य पुस्तक लिखा गया है और नीचे चैप्टर के नाम दिए गए हैं। इन चैप्टर पे यहाँ बगल में प्लस बना हुआ है, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, एक इंग्लिश में लिखा हुआ है और एक हिंदी में लिखा हुआ है। जब हम इंग्लिश वाले पे क्लिक करेंगे तो हमें इंग्लिश के बुक को पढ़ने को मिलेगा और हिंदी वाले पे क्लिक करने पे हमें हिंदी को पढ़ने को मिलेगा। आपको यह बताते चलें कि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की विज्ञान और गणित के विषय जो हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे कैसे पढ़ना है इसको देखा जाए तो जैसे मान लीजिए हमें इंग्लिश में उस पाठ को पढ़ना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे PDF फॉर्मेट में यह हमारा डाउनलोड हो चुका है। इसको ओके करेंगे। ओके जब करेंगे तो हमारा बुक जो है PDF फॉर्मेट में हमें दिखेगा। इसको हम लोग अपने सुविधा के अनुसार पेज पलट के पढ़ सकते हैं। स्क्रॉल करेंगे ऊपर नीचे तो आराम से हम पूरे पाठ को पढ़ सकते हैं। ये किताबें जो हैं NCERT और बिहार बोर्ड से पब्लिश हुई हैं। उन्हीं किताबों को PDF फॉर्मेट में मुख्य रूप से रखा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम हो गई। अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम नीचे है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये हिंदी में खुल गई, इसको भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो किताबों को कैसे पढ़ना है ये हम लोग देख चुके। अब देखिए तीसरा टैब आता है टीचर्स रिसोर्स। अब देखिए टीचर्स रिसोर्स में करिकुलम दिया गया है। तो इस करिकुलम में ये सारा सेक्शन टीचर्स रिसोर्स मुख्य रूप से शिक्षकों के लिए बनाया गया है। करिकुलम फ्रेमवर्क में हमें BCF 2006, BCF 2008, NCF 2005 PDF फॉर्मेट में मौजूद हैं। हम लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टीचर रिसोर्स में ही सिलेबस में भी हमें पूरे क्लास के कक्षा 1 से लेके
कक्षा 12 तक के सारी पुस्तकें PDF के रूप में यहाँ पे मौजूद है। जैसे मान लिया जाए हमें कक्षा 9 और 10 के सिलेबस को पढ़ना है, तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करके कक्षा 9 और 10 के सिलेबस को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखिए खुल रहा है, डाउनलोड करना है। यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद यह खुलेगा जहाँ से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो यह डाउनलोड हो गया है। अब हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करके एडोब एक्रोबैट रीडर या फिर जो भी आप में PDF का खोलने का ऑप्शन है उसको खोल के हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। यह हमारा नवीन पाठ्यक्रम है 2009 से 11 सत्र के लिए। ये पूरे पाठ्यक्रम जो हैं हम लोगों के पास मौजूद हैं। हम लोग इसको अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। अब देखिए इसमें अगला सेक्शन है कैपेसिटी बिल्डिंग, टीचर्स रिसोर्स में ही। कैपेसिटी बिल्डिंग में हम लोग के पास मौजूद है खेले पढ़े बढ़े बिहार CPD, इसके कंटेंट मौजूद है। आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसको क्लिक करके इसका उपयोग कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम के भी रिसोर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो कक्षा 1 से लेके 8 तक उर्दू और हिंदी दोनों में मौजूद है। हम लोग इसको खोल के आराम से पढ़ सकते हैं। ये हमारा लर्निंग आउटकम है, अधिगम प्रतिफल कक्षा 2 का। इसी तरह से 8वीं कक्षा तक के अधिगम प्रतिफल यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसको खोल के पढ़ सकते हैं। इसके बाद शिक्षक साथी है, तो शिक्षक साथी को भी हम लोग यहाँ पे मौजूद है, इसको हम लोग खोल के पढ़ सकते हैं। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है यहाँ पे, इसको भी हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चहक, इससे संबंधित पाठ्य पुस्तक, इसको डाउनलोड किया जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। इसके बाद NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यह हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों माध्यम में मौजूद है। हम लोग इसको अपनी सुविधा के अनुसार डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अंत में इस सेक्शन के अदर रिसोर्स हैं, तो अदर रिसोर्स में बिहार स्टेट कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स, चाहे जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं इसको हम लोग यहाँ से एक्सेस करके पढ़ सकते हैं। अगला टैब है हमारा कैचअप कोर्स। तो कैचअप कोर्स जैसे कि आप सभी शिक्षक साथियों को मालूम है कि जब कोरोना काल समाप्त हुआ था, कोरोना के जो अनलॉक की प्रक्रिया हो रही थी, उसके बाद जब विद्यालय खुले थे तो 3 महीने का एक कैचअप कोर्स अप्रैल, मई और जून के लिए बनाया गया था। तो उन कैचअप कोर्स का सिलेबस यहाँ पे हम सबको PDF के रूप में मौजूद मिलेगा, जो कक्षा 2 से लेके कक्षा 12 तक का कैचअप कोर्स मौजूद है। इसके बाद ये विशेष जानकारी इसमें नहीं देना है क्योंकि आप सब लोग इसके बारे में पहले से परिचित हैं। अगला टैब स्किल डेवलपमेंट का है, जो हम शिक्षकों के लिए है। फिजिकल एजुकेशन कार्ड इसमें मिलेगा। इसमें संबंधित पुस्तक है शारीरिक शिक्षा कार्ड, क्लास 1, 2, 3, 4, 5 के लिए है। और इसी में दूसरा स्पोर्ट्स का भी हमारे पास टैब है। और यहाँ पे खेलो इंडिया जो है इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। अगला टैब हमारा MDM भी होता है, यानी इसका मतलब हुआ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। तो इस टैब में दूरदर्शन पे जो भी कक्षाएं चली हुई हैं उन सब का वीडियो जो है मौजूद है।
हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला टैब जो है हमारे डिस्कशन फोरम का है। तो डिस्कशन फोरम इसलिए बनाया गया है कि जो कोई भी शिक्षक या फिर छात्र अगर उनको किसी तरह की समस्या है तो इसमें अपनी समस्या को रख सकते हैं और उस विषय से संबंधित जो भी एक्सपर्ट शिक्षक हैं वह उनका जवाब देंगे। तो इसके लिए हम सभी शिक्षकों को पहले रजिस्टर करना है जो कि ज़रूरी है, और रजिस्टर करने के बाद हमें एक यूज़र नेम और आईडी मिलेगा, पासवर्ड। उसी के मदद से हमें लॉगिन करके इस डिस्कशन फोरम में भाग लेना है। हमारा अगला जो है इसमें हाउ टू यूज़ ई लॉट्स दिया गया है। इसको कंप्यूटर में कैसे यूज किया जा सकता है और कैसे मोबाइल में ऐप के रूप में यूज किया जा सकता है। जब इसको क्लिक करेंगे तो यह खुलेगा और इसमें हम लोग उसके वीडियो भी है तो इसको हम लोग देख सकते हैं। तो वेबसाइट में यहाँ से हम लोग देख सकते हैं और अंत में फीडबैक दिया गया है। तो फीडबैक में हम लोग यह बता सकते हैं यह किस तरह का हमें लगा यह ऐप, इसकी उपयोगिता कैसी है, या इसमें आप अगर कुछ सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ब्राउज़र में कैसे ई लॉट्स का उपयोग करना है समझ में आया होगा। अगले चरण में हम लोग मोबाइल में इसका उपयोग कैसे करें इसको हम लोग देखेंगे। मोबाइल में ई लॉट्स को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें प्ले स्टोर को खोलना पड़ेगा। प्ले स्टोर को खोलने के बाद यहाँ पे हमें ई लॉट्स को टाइप करना पड़ेगा। ई लॉट्स को जब हम टाइप करेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। चूँकि मैंने पहले से इसे इंस्टॉल कर लिया है तो यहाँ ओपन करने का ऑप्शन पूछ रहा है, आपसे यह इंस्टॉल करने के लिए पूछेगा। तो जब हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ई लॉट्स लिखा हुआ है। तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा, यही हमारा ई लॉट्स का ऐप है। ई लॉट्स के ऐप जब हम खोलेंगे तो हमें पूरी पहले परिचय मिलेगा और मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के, फिर हमारे राज्य परियोजना निदेशक का हमें संदेश मिलेगा और इसके नीचे हम लोगों को कक्षा 1 से 12 तक की किताबों का लिंक मिलेगा और किताबों का एक क्रम भी यहाँ पे मौजूद है। तो हम लोग इसको जिस किताब को भी चाहें पढ़ सकते हैं। और इसके बाद और इसके स्टेप बाय स्टेप की बात की जाए तो हम लोग यहाँ जो 3 लाइन खींची हुई है क्षैतिज, तो इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें अबाउट में जानना पड़ेगा और अबाउट में जो टीम हम लोग देखेंगे तो टीम में हम लोग फिर से उसी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और टीम में हम लोग इस ई लॉट्स के बनाने के में जिस भी टीम का सहयोग है वो सारे टीम का विवरण यहाँ पे संक्षिप्त परिचय दिया गया है और इनसे हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस ई लॉट्स को बनाने में किन किन का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। तो इतना जानने के बाद फिर हम लोग ई लॉट्स पे चलते हैं और ई लॉट्स में हम लोग आगे देखते हैं कि हमारे पास किन किन क्लासों के जो मटेरियल है, ई कंटेंट उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले जो हमारे ई मटेरियल उपलब्ध हैं वह 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। पहला कैटेगरी है एलिमेंट्री, इस पे हम क्लिक करेंगे तो कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक की सारी पुस्तकें मौजूद हैं। अगर हमें किसी को खोलना है तो क्लिक करके खोल सकते हैं। सेकेंडरी में 9 और 10 की पुस्तकें मौजूद हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद विषयवार पुस्तकों का भी हमें लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके हम लोग देख सकते हैं। देखिए इसमें यह सुविधा है कि अगर हम ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं और अगर हमें यह लगता है कि हर जगह हमें नेट उपलब्ध नहीं हो पाएगा
तो उस स्थिति में हम लोग पुस्तकों को डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि जब ज़रूरत हो हम उसको पढ़ सकें। सीनियर सेकेंडरी में भी लिंक उपलब्ध है, इसको भी हम लोग खोल के यहाँ की पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। टीचर्स रिसोर्स में टीचर के हेल्प करने संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं सब यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि करिकुलम क्या है, करिकुलम में हम लोग देखेंगे तो अभी तक जितने भी एनसीएफ और बीसीएफ बने हुए हैं, जैसे बीसीएफ 2006, उसके बाद ये उपलब्ध है। बहुत सारे जगह पे शिकायत मिलती है कि ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो यह हमारी टीम ने उपलब्ध करा दिया है बीसीएफ पीडीएफ फॉर्मेट में, और इसके साथ साथ एनसीएफ को भी उपलब्ध करा दिया गया है। यहाँ से हम लोग इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद सिलेबस, हमें अगर ज़रूरत हो तो सिलेबस पे क्लिक करेंगे और 1 से लेके 12 क्लास तक के सारी कक्षाओं का सिलेबस यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में मौजूद हैं। हम यहाँ से डाउनलोड करके उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग में टीचर से रिलेटेड जितने भी रिसोर्स हैं, जैसे कि खेले पढ़े बढ़े बिहार, सीपीडी, स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल, चहक, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, ये सारे चीज़ों का लिंक जो है मौजूद हैं। हम लोग यहाँ से खोल के उसको पढ़ सकते हैं। लर्निंग आउटकम इसके बाद आएगा, तो लर्निंग आउटकम में हम लोग जो भी कक्षा 1 से 12 तक के लर्निंग आउटकम 8 तक के इनमें मौजूद है। हम लोग इसको खोल के पढ़ सकते हैं। शिक्षक साथी LFM भी है, इसको भी हम लोग खोल के देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश माध्यम दोनों से 1 से 5 तक ये होता है, इसमें मौजूद हैं। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। इसमें हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों में मौजूद हैं, इसको आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं। नवीन पाठ्यक्रम 9-10 के नया सिलेबस क्या है, ये 1 से 5, 9, 10 यहाँ पे आपको दिख रहा है, यह मौजूद हैं। हम लोग आसानी से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद कैचअप कोर्स का सेक्शन आता है। तो कैचअप कोर्स, जब आप सबको मालूम है कि कैचअप कोर्स क्या है, कि हमारे शिक्षा विभाग ने एक छोटा कोर्स बनाया गया है, संक्षिप्त परिचय कोर्स, जिसमें हम लोग पिछले क्लास की चीज़ों को पढ़ सकते थे। तो वही यहाँ पे मौजूद है। टीचर्स के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है, जैसे फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के रूप में। इसके बाद आता है दूरदर्शन पे प्रसारित होने वाले सारे प्रोग्राम, जिसको MDM भी, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय नाम से उपलब्ध कराया गया है। आप लोग इसको क्लिक करके सारे एपिसोड्स को अपने सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। डिस्कशन फोरम एक बार फिर से आपको बता दूं, यह बहुत ज़रूरी है और यह ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ है कि हर एक विषय से संबंधित शिक्षक जिनका माने परफॉर्मेंस अच्छा है, उनको एक टीम बनाया जाएगा और उसके माध्यम से सारे ज़रूरतमंद छात्रों को एक वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। और इस आपको डिस्कशन फोरम में रजिस्टर करके लॉगिन कराना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद हाउ टू यूज है, इसको आप समझ रहे हैं, और यही है, हमने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि कैसे हम लोग यूज करें। आशा है आपको समझ में आया होगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।